नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन आंसर इस बार आने हैं उनके लिए मैं अभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पर। तो सभी विषयों के लेकर आऊँगा मैं इसमें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास वाला जो प्ले लिस्ट में ऑप्शन बना है वहाँ से आप सभी क्लासों के जो ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनके देखना। तो सभी विषय यानी इंग्लिश, सोशल साइंस, एसएसटी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और मैथ के भी लेके आने की कोशिश करूँगा मैं। तो हर रोज़ मैं एक सीरीज कहीं ना कहीं मैं डालता रहूँगा। तो आज का क्वेश्चन पेपर हम शुरू करते हैं, व्याकरण विषय से शुरू करते हैं। पूरे इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शुरू करते हैं। जिन साधनों से साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अलंकार। अलंकार के कितने प्रकार हैं? हाँ साथियों, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके अलंकार के प्रकार 2 दे रखे हैं। आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी ब्यारी। यानी इसमें देखो कै की आवर्ती हो रही है, यहाँ भय अक्षर की और फिर घ की और फिर बै की। इसमें बार बार किसी अक्षर की जो आवर्ती हो रही है तो अलंकार रहेगा अनुप्रास। बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघटे में डुबो रही। इसमें यानी अंबर रूपी, इसमें देखो अंबर रूपी यानी अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर यानी आकाश होता है, उसको पनघट में डुबो रही यानी इसका रूप का वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। बाल कल्पना के से पाले। तो इसमें आपने अलंकारों में पढ़ा होगा कि जहाँ सा से सी किसी का इस प्रकार का जो ऑप्शन आता है वहाँ उपमा दी जाती है किसी चीज़ की, तो उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति के गुण, नंबर 6 में देखिए, रूप दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अभी ये ऊपर देखिए, बाल कल्पना के से पाले, यानी इसमें भी किसी की उपमा दी गई थी। इसी प्रकार ये कह रहा है कि किसी वस्तु या पदार्थ या गुण का यदि किसी दशा का उसके लिए लोक प्रचलित कोई कहानी हो उसकी तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर, यानी कोई जितनी भी एक किस्म की झूठ बोली जाए तो वो हाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के बात कह दी जाती है वहाँ पर। फूल रहे फुलवर फूल उपवन में, तो यहाँ फूल शब्द 2 बार आया है। और जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती हो, यानी पहले जो आवर्ती हो रही थी वो अक्षर की हो रही थी, आगे आगे वाले अंक के एक एक अक्षर मिल रहे थे, परंतु यहाँ जो आवर्ती हो रही है वो फूल और फूल यानी 2 शब्दों की आवर्ती हो रही है। तो जहाँ शब्दों की आवर्ती हो वहाँ यमक अलंकार होता है। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। ये देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो इनमें श्लेष अलंकार है। श्लेष मानी चिपका हुआ, कोई चीज़ के साथ है कोई चिपकना। चरण कमल बंदो हरी राई, इसमें चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी इस शब्द में रूपक रूपी अपने आप ही जुड़ा हुआ है। चरण कमल बंदो हरी राई, यानी श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल रूपी, यानी रूपी तो रूपक अलंकार बता दिया इसने। नंबर 11, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। यहाँ भी ये देखिए कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, इसका जो बादल का जो रूप बनाया गया है घेर घेर, यानी उमड़ घुमड़ कर उसको मानव का रूप दिया गया है। तो
जहाँ किसी आकृति का रूप दिया जाए मानवीकरण अलंकार होता है। निर्धन के धन सी तुम आई, तो इसमें उपमा सी, मैंने कहा ना सा से सी जैसे भी हो किसी में, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमे पड़त, तो यहाँ भी माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमे पड़त, यानी भ्रम करके माया रूपी, यानी जो दीपक का जो नर भी, यहाँ माया के तीन अर्थ निकल रहे हैं भी, नर और पतंग यानी कीड़ा और भ्रमर, तीनों इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। भरमी भरमी का दो अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ रूपक कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, तो कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों हाथ, यानी बढ़ा चढ़ा के बात कर दी तो अतिशयोक्ति। दीवा वसान का समय मेघ में, ये देखिए यहाँ शाम का समय के जिक्र कर रहा है। मेघ में आसमान से उतर रही, यानी आसमान से कोई चीज़ उतर रही है। वहाँ संध्या सुंदर परीसी, ये शाम के समय को एक परी का रूप दे दिया, यानी मानव का रूप दे दिया, तो उत्तर मानवीकरण चला गया। उड़ती चिड़िया पहचाना, यानी अब नंबर 16 में है उड़ती चिड़िया पहचानना, तो दूसरे के मन की बात जानना। नाक पर मक्खी न बैठ देना, तो अपने पर कोई भी आंच न आने देना। नेक्स्ट है नानी याद आना, तो नानी याद आना तो घबरा जाना। घाव पर नमक छिड़कना, तो दुखी को और दुखी करना। कान भरना, चुगली करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो पुरानी बातें याद करना। नंबर 21 में अब 22 देखते हैं। गज भर की छाती होना, तो गौरव से फूल उठना। गले का ढोल, तो जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। चांद पर थूकना, तो निर्दोष पर दोष लगाना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसका थोड़े दिनों में सुख होना। नंबर 27 अंग अंग ढीला होना, तो बहुत थक जाना। इसी प्रकार आगे के जो मुहावरे हैं, अक्ल के पीछे पड़ना, तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना। आड़े हाथों लेना, तो खरी खोटी सुनाना। बाल की खाल निकालना, तो अधिक छानबीन करना। कई व्यक्तियों को आपने देखा है बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, तो उनके ये बोला जाता है कि ये तो बाल की खाल है, निकालता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का अनुभव होना। छाती पर मूंग धरना, तो उसका होता है तंग करना। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं। पानी पीकर कोसना, यानी पानी पीने के बाद कोसना, तो हर घड़ी किसी को अमंगल करना, यानी प्यास लगती रहती है। छाती ठोकना, तो विश्वास दिलाना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, तो नाक में नकेल डालना। बहुत दिनों के बाद भेंट होना, यानी ज़्यादा दिनों के बाद, तो इसका दर्शन दुर्लभ होना, या ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, सॉरी इसका रहेगा ईद का चांद होना। नेक्स्ट है महामूर्ख के सामने वेद पाठ, तो भैंस के आगे बीन बजाना। एकमात्र सारा, अंधे की लकड़ी प्रेम हो जाना। आंखें चार होना, उपेक्षी करना, तो आंखें फेर लेना। नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजाना। प्रतिष्ठा खोना, तो इज्जत धूल में मिलना। किसी चीज़ का ज़रूरत से बहुत कम होना, तो ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। अभी ये लोकोक्तियाँ आ गई हैं। पूर्ण रूप से ठग लेना, हजामत बनाना। अब संधि विच्छेद के क्वेश्चन आए हैं। यद्यपि, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप थोड़ा तैयारी इससे अलग और भी कर लेना अपनी गाइड से, और ये मेरे वीडियो भी देख लेना। यदि जमा पी, यानी आपको 3 ऑप्शन, इसमें से 3 गलत ऑप्शन है और एक सही ऑप्शन है, ढंग से देखना। यद जमा पी, यद हलंत लगा के यपी, और यदि जमा अपी और यद्य जमा अपी, तो फिर इसका आंसर रहेगा यदि जमा अपी। नेक्स्ट है मनवंतर, तो मनवंतर होता है मन जमा अंतर, मन जमा एव अंतर, मनु जमा अंतर, मैं जमा अंतर, तो इसका रहेगा मनु जमा
अंतर। प्रत्युत्तर का 48 नंबर में तो प्रति जमा उपकार। आच्छादन का होता है आ जमा छादन। और नेक्स्ट है नैन। तो नैन का ये देखिए, ये दुर्लभ तो आ ही जाते हैं लगभग ने जमायन, नैन जमायन, नय जमा नय, ना जमायन। तो इसका रहेगा ने जमा अन। निस्तार का निहि जमा तार, निहि जमा विस्तार, निस जमा तार, निहि जमा अवतार। तो इसका रहेगा निहि जमा तार। जिस भी स्टूडेंट को ये अच्छा लगे आगे से आगे शेयर करते जाएं और अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को, क्योंकि इसमें मैं ना पूरे क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन का आज करवाऊंगा और 100 ही क्वेश्चन कल। हर विषय के 100 क्वेश्चन का एक वीडियो में डालूंगा। 20-20 मिनट का ये वीडियो लगभग बनेंगे। और हर रोज़ आज के बाद हम हर 20 मिनट की एक अलग से प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। तो साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। निस्तार तो नी ही जमा तार। न्यून का नी जमा ऊन, उन्नति यानी उन होता है एक कम, तो उत जमा नति। वागम्य का वाक जमा में, अहंकार का अहम जमा कार, अहम जमा कार। 56 का देखिए जगदीश का संधि विच्छेद रहेगा जगत जमा ईस। 57 नंबर का गिरीश का गिरी जमा ईस, उच्छ्वास, उत जमा श्वास। कुशासन तो कुश जमा आसन। वागीश शब्द का देखिए वाक जमा ईस होता है इसमें। और गंगा जमा उर्मी, गंगो उर्मी। विद्यानंद का होता है विद्या जमा आनंद। नद्या जमा गमन, तो नदी आगमन। और 64 का है मन जमा संताप, तो मन है संताप। नंबर 65 देखिए, दिए गए उचित संधि कीजिए। अब संधि दे रखे हैं, उनको जोड़ना है। हत जमा उत्साहित, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें हतो उत्साहित। नमः जमा ते, तो क्या करना है नमस्ते। राका जमा ईस, तो राकेश। तत् जमा में, तो तन में। सम जमा लगन, तो संलग्न। शिव जमा अले, शिवालय। दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों को संधि का चयन कीजिए। सही संधि बतानी है। तो महोदय शब्द है 71 में, तो कौन सी संधि है इसमें। महाजमा उदय, यानी ओ बन गया। ओ बनता है कौन सी संधि में, गुण संधि में। ये थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेना, क्योंकि जिसमें ए और ए जुड़ के आ बनता है, छोटी से बड़ी ई बनती है और री बनता है, वो कौन सी संधि होती है। इस प्रकार गुण, दीर्घ और अयादि, यण और ये जो वृद्धि संधि होती हैं, 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। वो इसके अलावा अगर आपकी ज़रूरत हुई तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार इनको पहचाना जाता है। और आशा करता हूँ कि आपने पहले भी ये स्कूल में पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं तो ये तैयारी करवा रहा हूँ। और अगर ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मत जमा के मतेक्य, यानी ए आई बन गया, ये आई बन गया, तो ए का ये ए थी, इसका ये आई बन गया, तो इसमें वृद्धि हो गई। ये छोटा था, ये बड़ा हो गया, तो इसकी वृद्धि होगी। गायक में आय जुड़ा है। गे जमा, जैसे नैन का बना था ना, ने जमा न, तो उसी प्रकार गे जमा अक था, तो गे जमा अक यानी आय बन गया, उसका बीच में आय शब्द नया लग गया, तो ये संधि होगी अयादि संधि। नंबर 74 में सीमांत, तो सीमांत में अब सीधी संधि बतानी है। व्यंजन है, गुण है, स्वर है, वृद्धि है, तो ये सीमा जमा अंत, तो स्वर संधि है। आशीर्वाद, आशी जमा वाद, रे की एक जो
विसर्ग की जो ध्वनि आएगी वो असी है जमा वाद, तो ये कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि रहेगी। प्रति जमा उत्तर, प्रत्यु उत्तर यानी यह बन रहा है, प्रति जमा उत्तर यह नया आ रहा ना, तो यण संधि निरोग, जो निहि जमा रोग, तो कौन सी संधि आएगी, निहि। निहि का अर्थ होता है एक विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि। अति जमा अधिक, इसमें भी यह ज्यादा आ रहा है, अति जमा अधिक। अगर इसको दो भागों में बांट के देखेंगे तो अति जमा अधिक, तो इसका रहेगा यण संधि। भावुक, तो भावुक का उक, देखिए इसमें भावुक में भू जमा ऊ जमा कै, भा उक, उक ज्यादा जुड़ गया तो अयादि। जगत जमा ईस, इसमें देखिए जगत जमा ईस, इसमें व्यंजन ही बनते हैं, कोई स्वर आता ही नहीं है, जगत पूरा शब्द बनता है, जगत जमा ईस, यानी इसमें दुआ वाला सह रहेगा। तो जगत तय के न तो हलन तो तैर न बात, तो इसका होता है व्यंजन संधि। अब दिए गए बहुविकल्प शब्दों में से सही उपसर्ग का चयन कीजिए। अब उपसर्ग वो होते हैं या तो आगे जुड़ते हैं और पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें ये बताना है संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रोज्य संस्कृत अव्यय। तो उपसर्ग वी जो उपसर्ग है वो किसका है, संस्कृत का उपसर्ग है। अधः शब्द है वो किसका है, इसी प्रकार है, तो वो उपसर्ग की तरह प्रोज्य संस्कृत अवयव है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओ, ये उपसर्ग भी उपसर्ग की तरह प्रोज्य संस्कृत अवयव है। नंबर 84 84 का पर, जो पर उपसर्ग जुड़ता है वो संस्कृत का होता है। अति, अति संस्कृत का उपसर्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें से उपसर्ग निमंद, निमंद शब्द में उपसर्ग क्या है, नी जमा बंद, तो क्या रहेगा, निब नी है निर, तो क्या रहेगा नी। 87 में निराकरण, दो शब्द बनते हैं नीरा और करण, तो इसमें हम निर्जमा आकरण, अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं तो निर्जमा आकरण, तो कौन सा रहेगा, निर। सुजमा आगत, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं सु आगत, तो सु वा, तो ये संधि अगर संधि में भी आ जाए तो ये अयादि संधि है, संधि में आए तो अयादि संधि है। और अगर ये पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो इसमें सु उपसर्ग है। सम जमा लगन, देखिए सम लगन, ये स के बाद मैं की ध्वनि आ रही है तो कौन सा आएगा, सम लगन। सदाचार में सद जमा आचार, और देखिए यहाँ इतनी बारीकी से होता है सदा जमा आचार, सत जमा आचार, सद जमा आचार, यानी यहाँ कंफ्यूज होते हैं सत और सद में, तो इसका आएगा सत जमा आचार। उत जमा उन्नति, उत यानी एक तो उन और उत, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक नंबर यहाँ से चला जाता है, तो इसमें रहेगा उत जमा उन्नति। संयम, तो इसका रहेगा जिस प्रकार ऊपर मैं एक में संकल्प में आया था उसी प्रकार इसमें आएगा सम जमा कल्प। नी जमा आकृष्ट, नी जमा आकृष्ट, तो इसमें रहेगा नी जमा आकृष्ट। प्रति जमा उपकार, तो इसमें कौन सा रहेगा, प्रति। नेक्स्ट है अभी जमा उद्य, अभी जमा उद्य, तो अभी नंबर 1 पर है। दिए गए बहुविकल्प शब्दों का सही प्रत्यय चुनिए, तो ठकुराइन, तो प्रत्यय पीछे जुड़ने वाले होते हैं, तो ठाकुर के साथ है ठाकुर, आइन लगाएं, आइन, ये देखिए आइन शब्द। पठित, पठ जमा इत, पठ यानी पढ़ना, और इत, इत शब्द छोटी ई की मात्रा, पहले ही पठित में छोटी ई की मात्रा है। यजमान, यज अलग शब्द है, मान अलग शब्द है, नंबर 2 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है इच्छुक, इच्छा जमा कै,
इच्छा जमा क तो कौन सा नंबर 1 पंडिताई, तो इसका पंडित जमा आई पंडिताई। तो आज अपना 100 ही क्वेश्चन का ये रहेगा। नेक्स्ट अपना वीडियो अगर पसंद आए या कोई चीज़ की जो त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और नए वीडियो जिनकी आपको ज़रूरत हो, अगर डिटेल में संधि या उपसर्ग प्रत्यय या कोई और व्याकरण का विषय पढ़ना हो तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।